कल एक दोस्त से मुलाकात हुई, उसने बोला सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, अब फील सेव कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा भाई फील तो सेव कर रहे हो, लेकिन क्या उस पैसे को आप बढ़ा रहे हो, कुछ फायदा दे रहे हैं बैंक वाले या फिर नहीं। तो बोला यार फायदा क्या। तो मैंने कहा क्या पैसा जितना आपने दिया है उससे कुछ बढ़ रहा है, उससे डबल हो रहा है। तो बोला हाँ ब्याज तो मिलेगा ही, सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़ा पैसा तो बढ़ेगा ही। तो मैंने सोचा यार गलत कर रहे हो, आप भी शायद गलत कर रहे हो अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और आप उसे सिर्फ और सिर्फ बैंक में डिपॉजिट करके रखते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इट मीन्स ये नहीं कि आपका पैसा बैंक में सेफ नहीं है, हाँ ये बोल सकते हैं जो पैसा है उतना ही रहेगा, उससे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बस कुछ ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन बैंक वाले उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो समझिए इस बात को क्या कहते हैं, पहले बैंक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बैंक में जब भी आप अपना अकाउंट में रुपए जमा कराते हो तो या तो सेविंग्स के ऊपर जमा कराते हो, यानी कि सेविंग अकाउंट आपका होता है जिसमें आपका 2 से 4% तक इंटरेस्ट मिलता है, या फिर आप बैंक में एफडी करा देते हो जिसका भी इंटरेस्ट 5 से 6% या 4 से 5% रहता है। तो अब आप इस चीज को समझिए, अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा है और उस पर 2 से 4% आपका इंटरेस्ट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सोच रहे हो यार 2 से 4% इंटरेस्ट मिल जाएगा ईयरली, काफी अच्छा मुनाफा हो जाएगा। या फिर आपने सेविंग्स अकाउंट में नहीं, आपने एफडी करा दी है बैंक में, फिर भी आप सोच रहे हो यार 5 से 6% तक हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, तब भी फायदा हो जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का नाम कभी सुना है? महंगाई, अगर महंगाई का रेट ही, महंगाई का जो दर है वो 7% चल रहा है, 8% चल रहा है, तो अब आप सोच लो कि आपको पैसा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आपको सेविंग्स में 2 से 4% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन महंगाई जो चल रही है वो 7% चल रही है, तो आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका पैसा घट रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। वैसे ही एफडी में अगर 5-6% आपका एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है तो फायदा क्या हो रहा है भाई, 7% तो महंगाई हो गई और 6% आपको मिल रहा है, तो 1% तो आपका पैसा घट ही रहा है। देखिए अगर इन्फ्लेशन 7% है तो अगर आपको जो इंटरेस्ट वो 8%, 10% मिल रहा है तब तो आपके लिए बढ़िया है। इन्फ्लेशन से कम मिलेगा तो कहाँ से बढ़िया है, घट ही रहा है ना। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो आपका पैसा होता है उसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, आपको नॉलेज हो ज्यादा या फिर ना हो, आपका जो पैसा होता है वो एक्सपर्ट्स को दे देना होता है। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज में या फिर ऐसी इन्वेस्टिंग असेट्स में लगाते हैं जहां आपका पैसा बढ़ता रहता है। देखिए अच्छे खासे जो म्यूचुअल फंड है वो 15 से 18%, 20% तक आपको रिटर्न देते हैं। तो अब देखिए जहां पर आपको 2 से 4% या 5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा था, यहां पर आपको 15 से 18% या 20% तक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो बैंक से बहुत ही ज्यादा सही है म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड सबके लिए नहीं है। देखो म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है वो अप एंड डाउन होती रहती है, स्टॉक्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, जो भी असेट्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए लगा रहे हो तब तो बेकार है, तब तो आपको शायद नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप 5 से 7 साल 10 साल के लिए आप रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, काफी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको पैसा इमरजेंसी के लिए रखना है, कभी भी निकालना पड़ सकता है, कोई भी मजबूरी आ सकती है, तो भाई आप अपना पैसा बैंक में ही रहने दो। बैंक में आपका पैसा सेफ भी है, कम इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन बैंक में सेफ है, जब आपको जरूरत पड़ी तब आप निकलवा सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये रहता है कि आप शॉर्ट टर्म्स के लिए अगर लगाओगे तो शायद नुकसान ही होगा आपका। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पेशेंस रखना चाह रहे हो, आपको चाहिए कि आप रिस्क ले सकते हो पैसा लगाने के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो 5 से 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इसका भी एक स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ बैंक हमारी सेफ है, रिस्क कम है, तो आप वहां पर पैसा जमा कर दो। कुछ पैसा बैंक में जमा कर दो जहां पर आपको इमरजेंसी में अगर कोई भी जरूरत हो तो आप बैंक से निकलवा सकते हो। आधा पैसा आप म्यूचुअल फंड में ऐड कर दो लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। ये एक स्मार्ट तरीका रहता है कि आधा पैसा बैंक में रखो,
इमरजेंसी काम के लिए आप निकलवा सकते हो, कोई भी रिस्क नहीं, आपका पैसा सेफ है। और लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में ऐड कर दो, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सालों बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको काम करना चाहिए और इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। सारा का सारा पैसा अगर आप बैंक में रख दोगे तो आपका रुपया घट रहा है, सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो बहुत ज्यादा रिस्क है। इसलिए आप पूरी तरह कंप्लीट एक चीज पर ना रहो, आधा पैसा बैंक में, आधा पैसा म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि म्यूचुअल फंड के बारे में, इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप हमको डिटेल में वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। लेकिन कमेंट में आपको बताना है कि आपको बैंक ज्यादा अच्छा लगता है, म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर बैंक में एफडी ज्यादा अच्छा लगता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी राय जानने के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलता है नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।